students, welcome to the home classes and digital initiative by Direct to School Education जम्मू। स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर्स जो आज से पहले जो वीडियोस हमने डिस्कस करी हैं दैट इज अबाउट फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। तो जिसमें मेजरमेंट की पार्ट जो है वो हमने बहुत ज्यादा लिया है और उसमें मास, लेंथ, टाइम, इन सभी क्वांटिटीज की मेजरमेंट या उनके मेथड्स ऑफ मेजरमेंट की बात हम लोगों ने की है। बट कोई भी मेजरमेंट करते हैं तो जैसे इसकी लेंथ, पेन की लेंथ में नोट कर रहा हूं, ठीक है, तो उसमें मेजरमेंट तो हुई हमारी, वो ठीक आई गलत आई वो अलग बात है। बट इस मेजरमेंट के दौरान आज इस वीडियो में 2-3 टर्म्स हैं जो मेजरमेंट के साथ रिलेट करती हैं, जिसको हम अक्सर जो है यूज करते हैं। आज उसी की डिस्कशन कर रहे हैं। आई मीन टू से फर्स्ट हम बात करेंगे एक्यूरेसी की, एक्यूरेसी, दूसरी प्रिसीजन, तीसरा एरर्स की बात करेंगे हम लोग। क्लियर? तो लेट्स स्टार्ट विद द एक्यूरेसी। अब एक्यूरेसी को समझना बड़ा इजी सा काम है। मान लेते हैं इस पेन की ही लेंथ नोट करी और इसकी एक्चुअल वैल्यू जो है, जो इसकी ट्रू वैल्यू है, लेट अस सपोज वो 10.6 है। कितनी है? 10.6 है। मैं अपने लेवल पे स्केल से या किसी से इसकी मेजरमेंट कर रहा हूं, मेरा आ रहा है कितना? 10.2। कितनी वैल्यू आई मेरे वाली? 10.2 आया। क्लियर? और आप लोग जो है बड़े सेंसिटिव हैं, प्रैक्टिकल बड़ा अच्छा करते हैं आप लोग, और आपकी मेजरमेंट जो आई वो 10.7 आ गई। क्लियर? अब एक बात है कि दोनों में से एक्यूरेट किसकी है? 10.2 या 10.7? किसको एक्यूरेट मानेंगे आप लोग? एग्जैक्ट किसी की नहीं आई, बट एक्यूरेट किसकी आई? यस। तो आप लोगों की जो मेजरमेंट है उसको हम कह सकते हैं कि उसके अंदर एक्यूरेसी ज्यादा है, वो ज्यादा क्या है? एक्यूरेट है। क्लियर? मेरी वैल्यू जो थी वो बहुत पीछे थी, तो वो लेस एक्यूरेट है। आपकी क्या है? मोर क्या है? एक्यूरेट है। एक एक्यूरेसी को समझने के लिए एक और चीज देखें। बोर्ड पे आप देख रहे हैं एक रेड डॉट है। मान लेते हैं ये हमारा टारगेट है और इसको आपने हिट करना है, एरो से हिट करना है। और जो एरोस हिट हुए हैं वो ये डिफरेंट पॉइंट्स आप देख रहे हो, यहां पे हिट हुए। तो यहां पे कौन सा पॉइंट जो है जिसकी एक्यूरेसी हम लोग कह सकते हैं ज्यादा है? तो ब्लू वाला दिख रहा होगा आपको। तो ब्लू वाला पॉइंट जो है उसकी एक्यूरेसी ज्यादा है, क्योंकि वो मेन टारगेट जो था, मेन वैल्यू जो थी उसकी क्या है? क्लोज में है। तो स्टूडेंट्स, क्लोज जो आपकी एक्यूरेसी है, एक्यूरेसी को कैसे डिफाइन कर सकते हैं हम लोग? दैट इज द क्लोजनेस ऑफ द मेजर्ड आर ऑब्जर्व वैल्यू विद द ट्रू वैल्यू। द क्लोजनेस ऑफ जो वैल्यू हमने मेजर करी या ऑब्जर्व करी उसका एक्चुअल वैल्यू के साथ कितना वो क्लोज है उसका, दैट इज कॉल्ड द एक्यूरेसी। अब बात दूसरी एग्जांपल लेते हैं हम लोग, प्रिसिजन की बात करेंगे हम लोग। क्लियर? किसकी बात करने जा रहे हैं हम लोग? प्रिसिजन की। अब प्रिसिजन की बात जब हम करते हैं, वही मान लेते हैं एक्चुअल वैल्यू है किसी, इसकी लेंथ जो है एक्चुअल जो है दैट इज आल्सो 10.6 अगेन। ठीक है? मैंने इसको रीडिंग करी, मैंने रीडिंग ली, मैंने 2-3 रीडिंग ली। एक आ गई मान लेते हैं 10.2, एक आ गई 10.3 और एक तीसरी भी आ गई कितनी? 10.2। आप लोगों की जो है मेजरमेंट जो है, आपने भी 3 रीडिंग ली इसकी लेंथ की, आपकी आ गई कितनी? एक तो आ गई 10.7, एक आ गई 10.4 और एक आ गई 10.2। तो यहां पे हम बात करते हैं कि ज्यादा प्रिसाइज रीडिंग किसकी है, प्रिसीजन किसका ज्यादा है। क्लियर? तो याद रखना, मेरे वाली जो रीडिंग है इनका प्रिसीजन हाई है, क्योंकि इन इंडिविजुअल रीडिंग के बीच में जो क्लोजनेस थी, क्लियर, इंडिविजुअल रीडिंग के बीच में जो क्लोजनेस थी वो ज्यादा थी। आपकी जो 3 रीडिंग आई उनकी वेरिएशन आपस में बहुत ज्यादा क्या है? हाई है। इट मींस आप लोगों का प्रिसीजन लो है, कम है, और मेरी वाली रीडिंग का प्रिसीजन जो है वो क्या है? ज्यादा है। प्रिसीजन के केस में एक बात ध्यान रखना, वो एक्चुअल वैल्यू क्या थी वो मैटर नहीं करेगी, वो ट्रू वैल्यू क्या थी वो मैटर नहीं करेगी। क्लियर? मैटर करेंगी आपकी रीडिंग के, जो रीडिंग इंडिविजुअल रीडिंग्स आप लोग ले रहे हैं इनके बीच में कितनी क्लोजनेस है। इसको थोड़ा और एक्यूरेट समझने के लिए ये देखिए भाई, रेड टारगेट है, ठीक है। अब आप लोगों ने इस टारगेट को हिट किया तो आपका ये जो ए पॉइंट है, क्लियर, ये बंच बन रहा है, 2-3-4 एरोज जो लगाए यहां पे आ रहे। मेरे वाले जो हैं वो दूर जा रहे हैं थोड़े से, वहां पे बन रहा है। यहां पे प्रिसीजन ज्यादा किसका है? किसका? मेरे वाला, क्योंकि जो मेरे वाले पॉइंट है
वो चाहे मेन टारगेट से दूर हैं, बट उनके अंदर क्या हो रहा है, क्लोजनेस ज्यादा है। तो इंडिविजुअल रीडिंग के बीच में जितनी क्लोजनेस है, आप वाली एक्यूरेट ज्यादा है बट प्रिसाइज लेस है। अगर हम लोग कोई मेजरमेंट करते हैं और मान लेते हैं कि सभी रीडिंग्स हमारी 2.5, 2.5, 2.5, 2.5 आ गई, इसका मतलब एक्यूरेसी कम है ज्यादा है वो अलग मैटर है, बट मेन चीज जो है वो रीडिंग सारी क्लोज है, सेम है, तो हम कह सकते हैं कि रीडिंग्स क्या है, प्रिसाइज है। क्लियर। अब तीसरी बात जो हम बात कर रहे थे किसकी, एरर्स की बात कर रहे थे। अब एरर्स में क्या है, एक्चुअल वैल्यू जो है वो मान लेते वही 10.7 ले रहे हैं हम लोग। अब हम दोनों ने मिलकर मेजरमेंट करी, वो आ गई 10.5। दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 0.2। क्लियर। तो ये जो डिफरेंस आया ना 0.2, ये हमारा एरर है। सो एरर को कैसे डिफाइन कर सकते हैं हम लोग, इट इज द डिफरेंस बिटवीन द मीन वैल्यू और वी कैन से ट्रू वैल्यू एंड द ऑब्जर्व आर इंडिविजुअल वैल्यू, दैट इज द डिफरेंस। क्लियर। अब हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ एरर्स की। किसकी बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स, टाइप्स ऑफ एरर्स की। तो पहले तो बात याद रखिए, एरर्स को जब हम क्लासिफाई करते हैं तो दो तरीके से करते हैं हम लोग। फर्स्ट पॉइंट रहता है ऑन द बेसिस ऑफ काज ऑफ द एरर्स, किस काज से एरर आकर कर रहा है। दूसरा होता है ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द एरर्स, हाउ टू एक्सप्रेस द एरर्स जो है। क्लियर। तो पहले हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ कॉज ऑफ द एरर्स। क्लियर। तो इस कॉज ऑफ एरर्स में हमारे पास ब्रॉडली दो तरह के एरर्स की टाइप आती है, सिस्टमैटिक एरर और रैंडम एरर्स की बात करते हैं हम लोग। क्लियर। तो पहले हम सिस्टमैटिक एरर की बात करते हैं। सिस्टमैटिक एरर कौन से हो गए, वो एरर्स जिनका काज जो है वो पता होगा हम लोगों को, कहीं ना कहीं से निकाल कर काज हम लोग जो है वो फाइंड कर सकते हैं हम लोग। क्लियर। और सिस्टमैटिक एरर जो है आगे सब क्लासिफाइड होता है। फर्स्ट वन आपका आ गया इंस्ट्रूमेंटल एरर, सेकंड आपके पास आ गया पर्सनल एरर, और तीसरा आ गया आपके पास क्लाइमेटिक एरर या नेचुरल एरर जिसका कहते हैं। अब फर्स्ट ले रहे हैं हम लोग कौन सा, इंस्ट्रूमेंटल एरर। इंस्ट्रूमेंटल एरर का मीनिंग क्या हो गया, आप कोई मेजरमेंट कर रहे हैं बट जो इस इंस्ट्रूमेंट से आप कर रहे हो, क्लियर, वो उस इंस्ट्रूमेंट पे ही क्या है, फॉल्ट है। क्लियर। मान मैं टाइम देख रहा हूं और मेरी घड़ी जो है 10 मिनट पीछे है। क्लियर। तो अब अगर टाइम में बताऊंगा आपको तो सही तो बता नहीं सकता, तो वो किसका कसूर है, वो हमारी इंस्ट्रूमेंट का कसूर है। तो इंस्ट्रूमेंटल एरर मतलब द एरर्स व्हिच अकर्स ड्यू टू द फॉल्टी डिजाइन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। क्लियर। इसलिए पहले चेक कर लेना चाहिए इनको ओवरकम करने के लिए, इन तरह के एरर को ओवरकम करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले आप इंस्ट्रूमेंट जो भी यूज कर रहे हो, ठीक है, स्केल है, वर्नियर क्लिपर है, ये भी है, उसको सेट कर लो, उसको देख लो क्या है। क्लियर। और इन केस अगर आपको लगता है आप स्केल यूज कर रहे हो, या जैसे मैं घड़ी में टाइम देख रहा था 10 मिनट, मुझे पता है घड़ी पीछे है, तो जब हम आपको बताऊंगा तो 10 मिनट एडजस्ट करके बताऊंगा। इसलिए इन एरर्स को आप रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, तो आप लोग जब भी इस तरह के एरर्स, इंस्ट्रूमेंटल एरर की बात आए तो उसमें देख लेना कि भाई हमारे पास क्या चीज रहेगी, जो भी प्लस माइनस हो रहा है उसमें, ठीक है, उसको आप लोग ऐड करें। मान लेते हैं आपका स्केल जो है वो पहले 2 सेंटीमीटर टूटा हुआ है, आपने लेंथ मेजर की, लेंथ आ गई 8 सेंटीमीटर, तो एक्चुअल लेंथ कितनी होगी, पहले 2 सेंटीमीटर टूटा हुआ था, अगर लेंथ नोट करी आपने 8 सेंटीमीटर तक आ गया। अब आप सोचना इस बात को कि एक्चुअल लेंथ तो है वो कितनी बनेगी। क्लियर। दूसरा आता है पर्सनल एरर्स। अब पर्सनल एरर का मीनिंग क्या हो गया, वो एरर्स जो हम लोगों की वजह से आएंगे, जो ऑब्जर्वर है, जो ऑब्जर्व कर रहा है, उसकी निग्लिजेंस के कारण जो एरर आकर करेगा, द एरर्स विच आकर्स ड्यू टू द निग्लिजेंस ऑफ द ऑब्जर्वर, उन एरर्स को हम कह सकते हैं कौन से एरर्स है, वो पर्सनल एरर से। आप रीडिंग नोट कर रहे हैं, आपने ध्यान नहीं दिया, क्लियर, या आप रीडिंग नोट नहीं कर सकते, इसी में अगर हम ग्रॉस एरर्स को भी इन्वॉल्व कर रहे हैं तो उसमें सिंपल सब कुछ आ जाता है कि आपको कोई भी प्रैक्टिकल है, कोई भी ऑब्जर्वेशन, उसमें क्या प्रिकॉशंस लेनी है, आपने वो प्रिकॉशंस नहीं ली। क्लियर। आपका ध्यान कहीं और था और आपने रीडिंग नोट की और वो रीडिंग गलत नोट हो गई, तो वो किसका कसूर है, हम लोगों का कसूर है। तो उसको हम कह सकते हैं कौन से, वो पर्सनल एरर्स। तीसरा आता है नेचुरल एरर्स। नेचुरल एरर्स का मीनिंग क्या हो गया, टू द चेंज इन द टेम्परेचर, प्रेशर एटसेट्रा। बहुत सारे प्रैक्टिकल्स या ऑब्जर्वेशन हम लेते हैं जिसमें टेम्परेचर, प्रेशर मींस जो फिजिकल कंडीशन से वो मैटर करती हैं। क्लियर। और अगर आप प्रैक्टिकल कर रहे हो और वो फिजिकल कंडीशंस चेंज हो गई तो निचली बात है रिजल्ट आपका गलत आएगा। फॉर एग्जांपल मेल्टिंग पॉइंट निकाल रहे हो आप आइस का एट ए पर्टिकुलर नॉर्मल जो है प्रेशर पर,
प्रैक्टिकल करते करते आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो क्या हो गया, चेंज हो गया, तो रीडिंग गलत आएगी। कई बार ऐसा प्रैक्टिकल होता है जिसमें विंड का इफेक्ट कम ज्यादा होगा। अगर विंड का इफेक्ट ज्यादा हो गया तो निचली बात है वहां भी क्या होगा, एरर आएगा आपके पास। तो उस तरह के एरर्स वहां पे आकर करते हैं। और इस तरह के एरर्स को रिड्यूस करने के लिए ये देखना है कि जिस भी प्रैक्टिकल में जो फिजिकल कंडीशंस चाहिए होती हैं उसी को सेट करके आप ये प्रैक्टिकल करेंगे। दूसरा हम बात कर रहे थे रैंडम एरर्स की। अब रैंडम एरर्स जो है वो कौन से वाले आगे, वो एरर्स जिनका एग्जैक्ट काज जो है वो आपको पता नहीं है। मानते हैं इस नेल का हम डायामीटर नोट कर रहे हैं बाय यूजिंग स्क्रू गाज, ठीक है। एक बार रीडिंग नोट करी आपने, कुछ अलग आई, दूसरी बार रीडिंग नोट करी, कुछ अलग आई। नेल तो सेम था, करने वाला भी आप सेम थे, सब कुछ आपको पता, सारी प्रिकॉशंस आपने ली थी, बट इवन देन क्या हुआ, इसका जो डायामीटर है वो वैल्यू क्या आ रही है, चेंज होके आ रही है। तो मींस एरर आकर कर रहा है, एग्जैक्ट काज नहीं पता आपको। तो उस तरह के जो एरर्स हैं वो हमारे कौन से होते हैं, रैंडम एरर्स। और इन रैंडम एरर्स को जब रिड्यूस करना है, कम करना है, तो क्या करते हैं हम लोग, जब कभी भी मेजरमेंट करें, कोई सिंगल मेजरमेंट नहीं करें, क्लियर। आप अलग अलग जगह से क्या कर लें, 3, 4, 5 रीडिंग्स ले लें और उन्हीं 5, 4 रीडिंग्स का क्या ले लें, बाद में मीन लेकर आप लोग क्या करें, यूज करें। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स, आप क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ द एरर्स ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द एरर्स, मींस हाउ टू एक्सप्रेस द एरर्स, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट, क्लियर। स्टूडेंट्स इसमें हमारे पास 3-4 टाइप की बातें आती हैं। फर्स्ट होता है कि एब्सोल्यूट एरर्स, सेकेंड मीन एब्सोल्यूट एरर, थर्ड वन इज अवर रिलेटिव एरर्स, एंड फोर्थ इज परसेंटेज एरर, ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द एब्सोल्यूट एरर्स। तो एब्सोल्यूट एरर की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो एब्सोल्यूट एरर की जो डेफिनेशन आती है, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द मीन वैल्यू मींस ट्रू वैल्यू एंड द इंडिविजुअल ऑब्जर्व वैल्यूज, क्लियर। तो मान लेते हैं कि आप मीन वैल्यू जो है वो आपके पास है कितनी, या ट्रू वैल्यू जो ली आपने वो 10.6 है, ठीक है। और जो हमने कैलकुलेशन की, मेजरमेंट करी हमने, उसमें अलग अलग वैल्यूज आ रही है। मान लेते हैं 10.7 आ रहा है, 10.2 आ रहा है, इस तरह की वैल्यूज आ रही हैं। तो अब हमने क्या फाइंड करने, एब्सोल्यूट एरर्स फाइंड करने हैं, क्लियर। एब्सोल्यूट एरर फाइंड करने के लिए क्या करना है, मीन वैल्यू से आप इंडिविजुअल वैल्यूज जो है वो क्या करते रहेंगे, सब्ट्रैक्ट करते रहेंगे, ठीक है। एब्सोल्यूट एरर्स हो रहे हैं तो एक वैल्यू नहीं आएगी यहां पे एब्सोल्यूट एरर के केस में, जितनी आपने रीडिंग ली है ना, ठीक है, उतनी ही वैल्यूज आएंगी। तो मान लेते हैं आपने एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट किया इसमें, इन दोनों केसेस में, तो मीन वैल्यू कितनी थी 10.6 और ऑब्जर्व पहली वैल्यू कितनी थी 10.7, दोनों का डिफरेंस आएगा 0.1, ठीक है। अब यहां पे नेगेटिव आता है, बट यहां पे याद रखना एब्सोल्यूट एरर जो है उनका हम मैग्नीट्यूड ही लेते हैं, तो पॉजिटिव ही लेते हैं, क्लियर। दूसरी बात, मीन वैल्यू 10.6 और दूसरी रीडिंग कितनी थी 10.2, तो वो माइनस करके जो भी आएगा आपके पास 0.4 आ रहा है ये, ठीक है। तो मीन वैल्यू से हर एक इंडिविजुअल वैल्यू, आपकी 4 वैल्यूज हैं, 5 वैल्यूज हैं, वो आपने क्या करनी है, सब्ट्रैक्ट करनी है, तो एब्सोल्यूट एरर निकलेगा। जब मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो मान लेते हैं कि हमारे पास x1, x2, x3 बीज द ऑब्जर्व्ड वैल्यूज, ठीक है। और मान लेते हैं कि x बार जो है वो हमारा क्या है, मीन है। तो मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, फर्स्ट एब्सोल्यूट एरर जो होगा, फर्स्ट एब्सोल्यूट एरर डेल्टा x1 इज इक्वल टू मॉड ऑफ मींस मैग्नीट्यूड ऑफ मीन वैल्यू माइनस फर्स्ट ऑब्जर्व्ड वैल्यू आपकी कितनी थी x1। इस तरह से सेकेंड एब्सोल्यूट एरर कैसे आएगा, डेल्टा x2 इज इक्वल टू मीन वैल्यू माइनस सेकेंड ऑब्जर्वेशन जो हमने सपोज की थी x2। इस तरह से अगर आप तीसरा निकाल रहे हैं तो ये थर्ड एब्सोल्यूट एरर निकाल रहे हैं, डेल्टा x3 इज इक्वल टू मीन माइनस थर्ड ऑब्जर्व वैल्यू। तो इस तरह से आप अलग अलग जो है एब्सोल्यूट एरर्स निकाल सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, मीन एब्सोल्यूट एरर की बात करते हैं हम लोग, ठीक है। अब मीन एब्सोल्यूट एरर मींस क्या, जो ऊपर एब्सोल्यूट एरर्स आए ना हमारे पास, जितने भी ऊपर एब्सोल्यूट एरर्स आएंगे उन सब का क्या लेना है आप लोगों को, मीन लेना है, क्लियर। तो जैसे वहां पे हमारे पास एक एब्सोल्यूट एरर लिया था हमने, डेल्टा x1, डेल्टा x2, डेल्टा x3, ये हमारे क्या थे, एब्सोल्यूट एरर थे। इन सब का क्या, मीन सबको सम करके जितने टर्म्स हैं उससे क्या कर देंगे आप लोग, डिवाइड कर देंगे, वो हमारा निकलेगा मीन एब्सोल्यूट एरर, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, डेल्टा x बार से रिप्रेजेंट करते हैं। और फॉर एग्जांपल जैसे हम ऊपर देख रहे थे 0.1 प्लस 0.4 ये रीडिंग्स आ रही थी हमारे पास, ये एब्सोल्यूट एरर। जितनी रीडिंग्स लेंगे, हम मान लेते हैं 3 रीडिंग ले रहे थे, तो 3 से डिवाइड करके ये हमारे पास आएगा क्या, एब्सोल्यूट मीन एब्सोल्यूट एरर्स आएंगे, ठीक है, जिसको हम डेल्टा x बार से। नेक्स्ट आता है हमारे पास कौन सा, रिलेटिव एरर, ठीक है। क्या चीज आती है,
रिलेटिव एरर आते हैं। अब रिलेटिव एरर का क्या हो गया, रिलेटिव एरर इज इक्वल टू डेल्टा एक्स बार अपॉन एक्स बार। डेल्टा एक्स बार मतलब क्या, जो ऊपर आपने निकाला क्या, मीन एब्सोल्यूट एरर, इट इज अ रेशियो ऑफ द मीन एब्सोल्यूट एरर टू द मीन वैल्यू, मींस ट्रू वैल्यू, क्लियर। और नेक्स्ट पॉइंट होता है कौन सा हमारा, तो परसेंटेज ऑफ एरर, परसेंटेज एरर जो है, ठीक है। और परसेंटेज एरर कैसे निकलता है, जो रिलेटिव एरर आया, अब रिलेटिव एरर कैसे निकाला अभी आपने ऊपर, डेल्टा एक्स बार अपॉन एक्स बार, तो उन दोनों को डिवाइड करके जो भी वैल्यू आपके पास आएगी उसको मल्टीप्लाई कर देना, कितने से, 100 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। डेल्टा एक्स बार अपॉन एक्स बार, दोनों को आप डिवाइड करके जो भी वैल्यू आएगी उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, जो वैल्यू आपके पास आएगी दैट इज द परसेंटेज एरर। थैंक यू स्टूडेंट्स।